साथियों, महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसके पास सिर्फ 3 बाण थे। लेकिन कहा जाता है कि उन 3 बाणों से वह पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता था। सोचिए, इतना शक्तिशाली योद्धा, फिर उसने अपना शीश ही दान क्यों कर दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक महान योद्धा युद्ध में शामिल होने से पहले ही अपना सिर देने के लिए तैयार हो गया? तो आज जानते हैं बाबा श्याम बनने की इसी अद्भुत कथा को। धार्मिक मान्यता के अनुसार बाबा श्याम का संबंध महाभारत के वीर योद्धा बर्बरीक से माना जाता है। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। कहा जाता है कि बचपन से ही उनमें अद्भुत वीरता थी। उन्होंने युद्ध की ऐसी विद्या प्राप्त की कि उनके पास 3 दिव्य बाण थे। इन 3 बाणों को लेकर एक मान्यता है कि वे इतने शक्तिशाली थे कि बर्बरीक अकेले ही युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। लेकिन बर्बरीक के मन में एक और भी बड़ी बात थी। वे हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देना चाहते थे, यानी जो पक्ष युद्ध में हार रहा हो वे उसके साथ खड़े हो जाते। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक भी युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हुए। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक कमजोर पक्ष का साथ देंगे तो परिस्थिति बार बार बदल सकती है, क्योंकि जिस पक्ष को वे कमजोर देखते उसका साथ दे देते और उसके मजबूत होते ही दूसरे पक्ष को कमजोर देखकर उसका साथ करने लगते। इस तरह युद्ध का परिणाम लगातार बदल सकता था। कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने उनसे पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? तो बर्बरीक ने कहा, जो हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि अगर ऐसा हुआ तो महाभारत का युद्ध एक अलग ही रूप ले सकता है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से ऐसा दान मांगा जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। सोचिए, एक योद्धा जो युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने आया था, उससे उसके जीवन का सबसे बड़ा बलिदान मांगा गया। लेकिन बर्बरीक पीछे नहीं हटे। उन्होंने बिना किसी डर के अपना शीश दान करने की सहमति दे दी। कथा के अनुसार उन्होंने श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया और यही कारण है कि बाबा श्याम की पूजा में शीश का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मान्यता है कि बर्बरीक ने श्री कृष्ण से इच्छा व्यक्त की कि वे महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा पूरी की। कहा जाता है कि बर्बरीक का शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ और उनसे पूछा गया कि जीत का श्रेय किसे जाता है, तो बर्बरीक ने श्री कृष्ण की भूमिका को ही सबसे महत्वपूर्ण बताया। यह कथा हमें गहरी बात सिखाती है। अहंकार से बड़ा है समर्पण और शक्ति से बड़ा है त्याग। कथा के अनुसार बर्बरीक के इस महान त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वे कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जो भक्त सच्चे मन से उन्हें याद करेगा उसकी मनोकामना पूरी होने की आस्था रखी जाएगी। इसलिए आज लाखों भक्त उन्हें प्रेम से कहते हैं श्याम बाबा और उनके दरबार में एक विश्वास लेकर पहुंचते हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, बाबा का नाम उम्मीद नहीं छोड़ने देता। बाबा श्याम की यह कथा सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं लगती, बल्कि हमें याद दिलाती है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हमेशा हथियारों में नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा बलिदान ही इंसान को सबसे ऊंचा स्थान दे देता है। तो अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी कोई मुश्किल चल रही है तो एक पल आंखें बंद करके बाबा श्याम को याद कीजिए और कहिए, बाबा मेरा हाथ थामे रखना। अगर आप भी बाबा श्याम में आस्था रखते हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम और इस कथा को उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाइए जिसे आज थोड़ी सी उम्मीद की ज़रूरत है। जय श्री श्याम।